हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट नीरूज एंजॉयिंग लाइफ। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आप सभी को पौना संक्रांति, ओडिया न्यू ईयर और साथ ही में आज विशु भी है और महाविशु को संक्रांति बोलते हैं। सभी की शुभेच्छा। जो लोग ओडिया है उन लोग तो सेलिब्रेट कर ही रहेंगे और जो लोग नॉन ओडिया है उन सबको मैं बता दूं, आज के दिन हमारे ओडिया लोगों में न्यू ईयर मनाते हैं। आज के दिन से ही सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। आज जो बैसाखी का पहला दिन आज होता है, आज विशु मनाते हैं। साउथ इंडियन लोग ज़्यादातर आज विशु मनाते हैं। और हमारे यहाँ पे आज के दिन पौना संक्रांति बोला जाता है, जिस दिन बहुत अच्छे से पौना बनता है। जगह जगह पे बेलों का पौना बनता है, साथ में सत्तू का भी पौना बनता है। तो मैं भी सत्तू का ही पौना बनाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बेलो तो मिलता नहीं है। उड़ीसा के अलावा आई थिंक कहीं पे भी बेलो नहीं मिलता है, तो वो बनाने वाले हैं। साथ ही साथ आज जो है ना वो पांजी की शुरुआत होती है, मतलब शादी हो गया या फिर जो थ्रेड सेरेमनी हो गया, जो भी फंक्शंस होते हैं ना, जो कुंडली वगैरह जो मिलाई जाती है, वो सब चीज़ों की शुरुआत जो है ना आज से ही होती है। और आज के दिन ना जो है धूप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसीलिए आज के दिन क्या करते हैं ना, तुलसी जी के ऊपर हम लोग ठेकी बांधते हैं। ठेकी यानी कि मिट्टी के कलश में पानी भर के नीचे से एक छेद किया जाता है और उसको जो है तुलसी जी के ऊपर लगाया जाता है और फिर वो जो है अगले संक्रांति के दिन पे उसको निकाला जाता है। मैं यहाँ पे ना साइड में पिक्चर डाल दूंगी। मैं तो वो नहीं कर पाती, मैंने कभी किया भी नहीं है वो। जब मैं मुंबई में थी तभी भी नहीं किया और यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है तुलसी जी का वो ही नहीं है मेरे पास, तो वो मैं नहीं करती हूँ। तो बस मैं जो है पौड़ा बनाती हूँ और मंदिर में भोग लगा देती हूँ, वही मैंने किया है। जो है मतलब बोलते हैं ना, काम के चक्कर में जो हमारी जो कल्चर है, हमारी जो स्टेट है, उससे मतलब हम थोड़ा सा दूर है, बट कोशिश यही करते हैं कि कल्चर को निभाने की। तो सुबह सुबह उठ के मैं तैयार होके सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए आज के दिन से ना धूप बहुत तेज़ हो रही है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल धूप नहीं है, एकदम बारिश जैसा मौसम है। तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है, ये उड़ीसा का साड़ी है, संबलपुरी साड़ी है, मेरी मम्मी की है, ये मैं पहनी हुई है। तो बस यही है, मैं पिक्चर डाल दूंगी बेलो पौना का भी और साथ ही में वो जो हम लोग तुलसी जी के ऊपर लगाते हैं ना उसका भी पिक्चर डाल दूंगी, तो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। बट हाँ, मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली रीज़न है, अवेलेबल नहीं रहता है ये सब चीज़ें, बट जितना होता है मैं करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सत्तू का पौना। तो उसके लिए ना सत्तू में ढेर सारा सब्जी मतलब फ्रूट्स जो होते हैं वो मिला के उसको हाथों से मैश करके उसका पौना बनाया जाता है। और उड़ीसा में ना वो जगह जगह पे मिलता है। आज के दिन इतनी धूप होती है ना, सब जगह हर जगह बेलो का पौना मिलता है। बेलो एक फ्रूट होता है, उसका भी मैं पिक्चर डाल दूंगी यहाँ पे। उसको तोड़ के उसका पल्प निकाल के उसको मैश करके पानी वानी डाल के उसका पौना बनाया जाता है। वो तो बहुत मुश्किल है। आई थिंक मैंने लास्ट शादी से पहले ही बेलो देखा था, उसके बाद में मैंने देखा ही नहीं है। तो चलिए फटाफट लग जाते हैं काम पे। और मैंने थोड़ी सी बड़ी भी बिंदी लगाई है, चलिए फटाफट लग जाते हैं काम पे। चलिए सबसे पहले ना पौना बन के तैयार कर लेते हैं। तो पौना के लिए मैंने यहाँ पे सत्तू का आटा लिया है, रेडीमेड लिया है। आप चाहे तो घर पे ही जो भुने हुए चने आते हैं ना उनको पीस के बना सकते हैं, बट मैंने ये रेडीमेड लिया है। इसमें चना है, बारले है और व्हीट है यानी कि गेहूँ है, सबका मिक्सर है। मैं कोई मेज़रमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही आईबॉल करके ले रही हूँ। आप चाहे ना तो आधा कप सत्तू ले सकते हैं। आधा कप सत्तू में आपको 1 कप दही और 1 से 2 कप तक दूध जो है वो लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे सत्तू ले लिया है, साथ में एक बनाना को मैं यहाँ पे ऐसे तोड़ के ले लूँगी और साथ में हम ले लेंगे यहाँ पे दही। तो बनाना को तोड़ के ले लिया है और साथ में हम यहाँ पे लेंगे दही। तो यहाँ पे जो दही मिलता है ना, ये बहुत मतलब गाढ़ा गाढ़ा दही मिलता है। और आप कोशिश कीजिएगा ना पौना के लिए दही जो है वो खट्टी ना ले, आप एकदम ताज़ी हो जो जमी हुई दही आती है ना वो ले, तो बहुत अच्छा रहता है उसमें। और यहाँ पे मैंने गुड़ को भी थोड़ा सा कट करके रख लिया था, वो भी ले लिया है। साथ में दही दूध मैंने ले लिया है, दही बोल रही हूँ मैं, दूध मैंने ले लिया है। अगर आप पौना को भोग लगाते हैं ना तो मैं बोलूँगी आप गुड़ का ही यूज़ कीजिए, बट आपका प्रेफरेंस है, आप चाहे तो चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। बट भगवान को जो है गुड़ की चीज़ें ज़्यादा अच्छा माना जाता है भोग लगाना, तो मैंने गुड़ ही ले लिया है। अभी आप साफ़ सुथरे हाथों से इसको अच्छे से मैश कीजिए। जो हमने बनाना डाला है, गुड़ डाला है, उसको ना बहुत अच्छे से हाथों से ऐसे मैश कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें कुछ फ्रूट्स डालेंगे। आप अपने मनपसंद का कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं।
इसमें ढेरों सारे फ्रूट्स जाते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ग्रेप्स और मैंगो लिया है। आप एप्पल डाल सकते हैं, आप अनार के जो दाने आते हैं वो डाल सकते हैं, आप बहुत कुछ इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थे, मेरे पास ग्रेप्स थे और साथ में मैंगो थे। पापा आ गए हैं इंडिया से, पापा वापस इंडिया जाके आ गए हैं, तो इंडिया से वो आए हैं तो मैंगो लेके आई हूँ। मैं कोशिश करूँगी मैं इंडिया से जो जो चीज़ें लेके आई हूँ ना वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कोशिश अगली वीडियो में होपफुली वो आ जाएगा। तो मैंगो पीसेस ले लिए, साथ में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए, किशमिश, काजू, बादाम, और साथ ही में मैंने डाला है नारियल, जो ताज़ी नारियल होती है ना उसको घिस के मैंने वो डाला है। यहाँ पे मिल जाती है तो वो मैंने ले लिया था, वो डाला है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर डाला है, आप चाहे तो ना ग्रीन इलायची का पाउडर जो है वो भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है, मैंने ब्लैक पेपर का थोड़ा पाउडर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये हमारा जो सत्तू का जो पौना होता है ना वो बन के रेडी हो गया है। और जैसे मैंने बोला उड़ीसा में हर घर में ये आज के दिन बनता ही है, तो आप लोग बनाइए। और ये बहुत हेल्दी होता है, गर्मियों में सत्तू का जो पौना होता है ना वो बहुत हेल्दी होता है। आप सिंपली सत्तू और दही ले लीजिए, थोड़ा सा चीनी, नमक और नींबू डाल के मिक्स कर के आप पी लीजिए, वो बहुत पेट को भी ठंडक देती है, साथ ही साथ आपको लंबे टाइम तक ना भूख भी नहीं लगेगी। ये एज ए ब्रेकफास्ट भी हमारे उड़ीसा में खाई जाती है और आई थिंक बिहार में भी ये खाया जाता है। और आज के दिन ना बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हम लोगों का न्यू ईयर है वैसे आई थिंक तमिल लोगों का भी है, बैसाखी शुरू होती है, तो बहुत सारी, तो आज का दिन बहुत शुभ है। तो यहाँ पे पौना बन के रेडी हो गया था, तो मैं बस आके यहाँ पे जो है सूर्य देवता को जल चढ़ा रही हूँ और जल चढ़ाने के बाद उनको मैं फूल वगैरह अर्पण करके फिर मैं घर पे पूजा करने जाऊँगी। मेरे यहाँ पे तुलसी जी नहीं है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे नहीं होता है। मैं 3 से 4 बार कोशिश कर चुकी हूँ तुलसी जी लगाने की, बट नहीं हो रहा है। होपफुली अभी समर आ रहा है तो अभी मैं कोशिश करने वाली हूँ, फिर से मेरे बीज लेके आई हूँ मैं, तो वो डाल के मैं कोशिश करने वाली हूँ, होपफुली इस बार हो जाए। तो बस मैंने यहाँ पे सूर्य देवता को जो है जल अर्पण करके फिर बाद में मैं आ गई मंदिर में भोग लगाने के लिए। जो मैंने पौना बनाया था आज के दिन वही भोग लगता है, तो वही मैंने भोग लगाने के लिए रख दिया। मंदिर को मैंने पहले ही क्लीन करके अच्छे से फूल वगैरह मैंने सब चढ़ा दिए थे। और जब मंदिर मतलब कोई स्पेशल दिन होता है ना तो मंदिर बहुत प्यारा लगता है, तो फूल वगैरह चढ़ा दिए थे, पौना भी मैंने भोग लगा दिया। बस अगरबत्ती वगैरह जला के फिर मैं प्रणाम करके मैं बढ़ जाऊंगी किचन की ओर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक नो ऑनियन नो गार्लिक थाली। आज जैसे मैंने बोला पौना संक्रांति है, तो ज़्यादातर उड़ीसा में ना संक्रांति के दिन पे ऑनियन और गार्लिक नहीं खाया जाता है, तो आज भी मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना जो जो चीज़ें मुझे चाहिए फ्रिज से वो सब मैं इकट्ठे निकाल के बाहर रख दूँगी, क्योंकि फिर बार बार ना फ्रिज खोलना और बंद करना नहीं पड़ेगा, और सारी चीज़ें सामने रहेगी ना तो फिर दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी खाना बनाऊँ, जितनी भी मैं आइटम बना रही हूँ ना खाने में, उन सभी की इंग्रेडिएंट्स जो है वो मेरे आंखों के सामने रहे, तो फिर मुझे जो है काम करना ईजी लगता है। तो बस सारी चीज़ें मैंने रख लिया है। यहाँ पे मैं जो अपना कटिंग चपिंग है वो सब कर लूँगी। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ खाना बनाने को कभी भी टाइम नहीं लगता है, बट उसके पहले जो उसका प्रिपरेशन होता है ना, जैसे दाल भिगोना, चावल भिगोना, सब्जियाँ काटना, कांदा टमाटर काटना, जो भी प्रिपरेशन आप करते हैं किसी चीज़ को सोक करना, वो सब में बहुत टाइम जाता है। तो बस इसीलिए आप अगर वो सब करके रख देते ना तो खाना तो जल्दी बन ही जाता है चुटकियों में। तो बस वही सब मैं करने के लिए लगी हुई हूँ। तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पनीर को कट करती हूँ, और पनीर में इस तरीके से बाइट साइज़ में कट करती हूँ। उससे क्या होता है ना, बच्चों को भी खाने में ईजी होता है और साथ में वो सब चीज़ें खाते हैं, मतलब मटर भी खाते हैं और पनीर भी खाते हैं। अगर मैं पनीर बड़े बड़े पीसेस में रख देती हूँ ना तो फिर बच्चे जो है पनीर उठा उठा के खा लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। ऐसा देने से समहाउ वो खा लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं वैसे ही जो है पनीर को कट करके रख दिया है। साथ में मैं टमाटर भी बड़े बड़े 2 साइज़ के टमाटर, क्योंकि नो ऑनियन गार्लिक ग्रेवी होने वाला है तो टमाटर तो चाहिए, तो टमाटर भी मैंने ये कर लिया है। साथ में मैंने काजू डाल दिया है, मगज के बीज और थोड़े से खड़ा मसाले, सूखी लाल मिर्ची और धनिया की डंडी, ये सब मैं पनीर में यूज़ करने वाली हूँ, वो सब भी मैंने रख दिया है। डालमा बनाने वाली हूँ, उड़ीसा मतलब
उड़ीसा का त्यौहार है और डालमा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, उड़ीसा में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको डालमा पसंद नहीं होगा। मुझे बहुत पसंद है। तो बस उसके लिए मैं जुकीनी लिया है और साथ में एक स्वीट पोटैटो लिया है, और कुछ मैं नहीं डाल रही हूँ, यही 2 चीज़ें डाल रही हूँ क्योंकि यही 2 चीज़ें ऐसी है ना जो घुल जाती है। बच्चों को ना सब्जियाँ देखते हैं वो खाते नहीं हैं। हम लोग तो ऐसे बड़े हुए हैं कि बड़े बड़े सब्जी जो है डालमा में आते हैं उसको खाते थे, बट आजकल के जो बच्चे हैं ना वो सब्जियों से इतना मतलब ये होते हैं कि खाते ही नहीं हैं, तो उन्हें खिलाने के लिए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। तो बस इसीलिए मैं जुकीनी और जो स्वीट पोटैटो होता है ना वही ले रही हूँ। जुकीनी यहाँ पे मिलती है, जुकीनी काइंड ऑफ लौकी होता है, बट हाँ जुकीनी में जो लौकी की तरह बड़े बड़े बीज नहीं होते हैं, बट काइंड ऑफ लौकी होता है। यहाँ पे मैं आलू और कच्चा केला जो होता है ना उसका मैं तवा फ्राई टाइप का करने वाली हूँ। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे आलू और कच्चे केले को जो है कट करके रख दिया है। जैसा मैंने बोला था पनीर में मैं यूज करूँगी मगज के बीज, तो यहाँ पे मैंने काजू ले लिया है, मगज के बीज ले लिया है, साथ में मैंने यहाँ पे लिया है सूखी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें। उससे ना कलर बहुत अच्छा आता है, तीखा नहीं होता है, कलर बहुत अच्छा आता है। तो वो वाली मैंने मिर्चें ले लिए। और मैं बनाती हूँ ना मटर पनीर, मेरे घर पे जब भी बनाते हैं बच्चे मेरे तो आते देखते रहते। और ये थोड़े से खड़े मसाले लिए, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता और साथ में जो ग्रीन वाली इलायची होती है ना वो लिया है। ब्लैक पेपर मैंने नहीं लिया है, पहले जैसे आई थिंक ब्लैक पेपर बोल दिया, बट ब्लैक पेपर मैंने नहीं लिया है। सबसे पहले दाल को चढ़ा देते हैं उबलने के लिए। तो यहाँ पे मूंग दाल लिया है, और मैं मूंग दाल को ना आप चाहें तो थोड़ा सा भून के भी ले सकते हैं, तो आपको वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी मिल जाएगी। बट जैसे मैंने बोला बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं जो है भूनती नहीं हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही धोके में यूज़ करती हूँ। और कोई भी दाल हो, चाहे वो मूंग हो, मसूर हो, तूर हो, चना हो, कुछ भी हो, उड़द भी हो, उसको कम से कम आप 3 बार अच्छे से ना पानी में उसको धो लीजिए, तभी जाके जो उसका वाइट पार्ट जो होता है ना वो निकल जाएगा, तभी साफ़ पानी दिखने लगे, तभी आप वो दाल को जो है कुकिंग में यूज़ कीजिएगा। तो मैं भी बस यहाँ पे मूंग दाल को 3 से 4 बार अच्छे से पानी में धो दिया है। साथ में जो सब्जियाँ मैंने कट करके रखी थी ना वो सबको भी मैंने धो दिया है, जैसे आलू और कच्चा केला हो गया, लौकी और गाजर हो गया, लौकी और स्वीट पोटैटो हो गया, जुकीनी स्वीट पोटैटो, उनको भी मैंने धो दिया। और धोने के बाद अभी हम जो है इसको जो है डाल देंगे दाल में, साथ ही साथ उबाल देंगे ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए और बच्चों को बिल्कुल भी पता ना चले। तो इसलिए ये सब जो है धो के अच्छे से रख दिया है मैंने। सबसे पहले जो है दाल में हम डालेंगे हमारी सब्जियां, जो भी आप लेना चाहते हैं वो सब सब्जियां ले लीजिए। साथ में डालेंगे हमें हल्दी का पाउडर, और साथ में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल देती हूँ मैं, क्योंकि आगे जो है दाल में फिर पानी भी डालने वाली हूँ, तो उसी हिसाब से ना मैं नमक भी डाल देती हूँ। और साथ में जो है पानी डाल देंगे हम। मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी देती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये मूंग दाल है, और मूंग दाल जब पकने लगता है ना तब वो गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी दे देती हूँ ताकि मुझे आगे जो है जब मैं तड़का लगाऊंगी ना तो पानी का यूज़ ही ना करना पड़े। यहाँ पे मैंने डाल दिया है घी, आधा चम्मच घी मैंने डाल दिया। उससे क्या होगा ना, दाल जो है आपका ऊपर भी नहीं उबल के आएगा उसका पानी, और साथ ही में घी का जो टेस्ट है ना वो भी दाल के अंदर आ जाएगा। बस कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है और इसको चढ़ा दिया है गैस के ऊपर। मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ना, एक के बाद एक रेसिपी दिखा रही हूँ, बट मैं बना रही थी साथ ही साथ में। यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ फालूदा या फिर खीर, आप कुछ भी बोल लीजिए। जैसे मैंने बोला पापा इंडिया से आ चुके हैं, तो थोड़े बहुत सामान जो इंडिया से मैं मंगाई हूँ उसमें था फालूदा का पैकेट, तो सोचा चलिए वो भी आज बना ही लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें दूध डाल दिया है। जैसा उस पर इंस्ट्रक्शन लिखा होता है ना वैसा ही बना देती हूँ मैं। बटर स्कॉच का ये फ्लेवर का है, और उसमें ना सारी चीज़ें लिखी हुई थी स्टेप वाइज कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कितनी देर पकाना है, सब चीज़ें लिखी हुई है। तो मैं बस उसको जो है फॉलो करके बना लेती हूँ। तो बस फालूदा का पैकेट मैंने खाली कर दिया है, उसको मिक्स करूँगी मैं। और इसमें फालूदा में ना मैं दूध और जो पानी का रेशियो होता है ना उसमें मैं दूध जो है 2 पार्ट लेती हूँ, तो पानी जो मैं 1.5 पार्ट लेती हूँ। तो पानी में थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि इसमें जो है ना मिल्क पाउडर का यूज़ हुआ होता है, तो आप दूध ज़्यादा ना लेके पानी थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं।
यहाँ पे बस इसको और कुछ नहीं करना है, चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से खौलते एकदम गाढ़ा ना हो जाए तब तक। और मैं ना ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करती हूँ, थोड़ी सी पतली ही रखती हूँ क्योंकि वे ठंडी होते ना ये बहुत गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम और जो काजू होते ना उनको ऐसे बारीक बारीक चॉप करके रखे थे, उनको भी मैं इसी में डाल दिया है ताकि वो इसी में अच्छे से कुक हो जाए। बस थोड़ी देर और कुक करके मैं इसको बंद करके रख दूँगी तो ये अच्छा खासा जो है गाढ़ा हो ही जाएगा, इतना पानी रखेंगे तो ये रख दिया है मैंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर। तो बना रहे हैं मटर पनीर। उसके लिए सबसे पहले ऑयल डाल के मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें मैं डाल दूंगी पनीर। और पनीर को ना मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। ये स्टील का कढ़ाई है, वैसे तो बहुत अच्छा है, चिपकता नहीं है क्योंकि उसका बॉटम जो है अच्छा है, बट इसका जो साइड्स है ना वो अच्छा नहीं है, वो ट्राइप्ला नहीं है, सिर्फ बॉटम है, तो हल्की फुल्की जो है वो चिपक ही जाती है। और पनीर की तो फितरत ही है, वो थोड़ी सी चिपक ही जाती है। तो इसलिए मैं तुरंत चलाते हुए पनीर को फ्राई कर लूँगी। जैसे ही हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन आने लग जाए ना तभी मैं इसको निकाल के रख दूँगी पानी डाल के। तो ये जो पनीर है ना ये सॉफ्ट का सॉफ्ट ही बने रहेंगे। आप चाहे तो पानी के अंदर थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, तो पनीर जो है नमक भी सोक कर लेगा। मैंने पानी में पहले ही नमक डाल दिया था, बस इस जो पनीर निकाल के मैं उसमें डुबो दूँगी तो ये पनीर जो है सॉफ्ट भी रहेगा और अंदर तक जो इसका नमक भी चला जाएगा। तो पनीर फ्राई होके निकाल दिया है मैंने। इस अभी सेम कढ़ाई में उतना ही ऑयल था, उसमें मैंने मेरे जो खड़े मसाले थे, काजू, मगज और साथ में कश्मीरी लाल मिर्चें और धनिया पत्ती, टमाटर, ये सारी चीज़ें जो हमने रखे थे ना वो सब डाल दिया है। साथ में मैंने अदरक डाला है, अदरक मैं भूल गई थी आपको दिखाना, बट अदरक भी मैंने डाला हुआ है। लहसुन मतलब नो अनियन गार्लिक है, लहसुन और प्याज जो है उसका यूज़ नहीं हुआ था, बट अदरक आप खा सकते हैं। तो अदरक डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मिर्चियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, तो ग्राइंडिंग करने में ना हमें आसानी होगी। पानी डाल के मैंने इनको पका लिया जब तक कि जो टमाटर है ना वो एकदम मशी ना हो जाए, तब तक आपको पका लाना है। पानी जो है वो भी सूख गया है और इसको पकाने के बाद आप फ्लेम से हटा दीजिए और इसको रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद हम इसको जो है पीस के हम तैयार कर लेंगे, एक स्मूथ सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे हम इसको पीस के। आप देख रहे हैं साइड में मेरा चावल भी चढ़ गया है, तो साइड बाय साइड ना सारी चीज़ें बनी ही रही है। और यहाँ पे अभी ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो इसमें से मैं जो खड़े मसाला निकल सकता है ना, जैसे मैंने बड़ी इलायची, तेज पत्ता और दालचीनी ये सब निकाल दिया है। हरी ग्रीन इलायची को मैंने रखा है, बाकी सारी चीज़ों को मैंने निकाल दिया है। बस इसको निकाल के हम लोग जो है इसको मिक्सी में जो है पीस लेंगे अच्छे से, एकदम स्मूथली आपको पीस लेना है, एकदम मखमली सी ग्रेवी आपको मिलेगी इससे। आप चाहे तो ये जो मिक्स है ना इसको पीसने के बाद आप छान के यूज़ कर सकते हैं, तो ये एकदम जो बटरी मखमली जो ग्रेवी होती है ना वैसी बन जाएगी। बट मैं नहीं छान रही हूँ, मैं घर पे ही बना रही हूँ। कोई मुझे रेस्टोरेंट में नहीं देना है, किसी को देना नहीं है, मैं घर पे खाने के लिए बना रही हूँ, तो मैं छान नहीं रही हूँ। मैं बस इसको अच्छे से पीस के एकदम स्मूथ पेस्ट इसका बना ली हूँ। सेम कढ़ाई ले लिया है मैंने, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, हल्का सा ज़ीरा मैंने तड़का लगा दिया है। आप चाहे ना इस टाइम पे बटर डाल के कर सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है बटर से, बट मैंने ऑयल ही डाला है। और बस ये जो मिक्स हमने पकाया था ना उसको हमने डाल के अभी इसको भूनना है बस। और जो मिक्सी में लगा हुआ है ना वो चम्मच से तो निकलने वाला है नहीं है, तो बस हमारा हथियार हमारा हाथ ही बेस्ट है। तो बस उसको हाथों से निकाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से खंगाल के वो भी मैंने डाल दिया है। और अभी इसको हम मिक्स करेंगे और पकाएंगे जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। इसको एज सच आपको इतना ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी कुक हुई है, बट हाँ आपको एक उबाल आने तक पकाना है। और जैसे ही आपको हल्की हल्की सी उबाल दिखने लगे ना तभी आपको इसमें डाल देनी है मिर्ची के पाउडर, क्योंकि अभी तक हमने मिर्ची यूज़ नहीं किया है, तो बिल्कुल ही ब्लैंड बन जाएगा, बिल्कुल ही बोलते ना तीखापन ही नहीं होगा। तो मिर्ची का पाउडर मैंने डाला है, साथ ही में मैंने ये फ्रोज़न मटर निकाल के रखे थे वो भी डाल दिया है और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। ध्यान रखिए अगर आपने पनीर को पानी में भिगोया है नमक के पानी में, तो यहाँ पे नमक जो है थोड़ा सा कम ही डालना है आपको। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। और लाल मिर्चें और ये जो फ्रोज़न मटर है ना इनको कुक होने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बट फिर भी हम इसको 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे जब तक कि अच्छे से और एक उबाल ना आ जाए। और उबाल आने के बाद जो हमने पनीर भिगो के रखा था ना पानी समेत, वो पनीर हमें यहाँ पे डाल देनी है। और अभी आपको कुछ नहीं करना है, घड़ी देख के आपको 3 मिनट बस पकाना है, क्योंकि पनीर को अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो वो चुई हो जाएगा। तो घड़ी देख के आपको 3 मिनट पका लेनी है।
पनीर को, और पका लेने के बाद लास्ट में हम डालेंगे हल्का सा गरम मसाला, और साथ ही में मैं डालूँगी कस्तूरी मेथी को हाथों में क्रश करके। पनीर के साथ जो कस्तूरी मेथी का फ्लेवर ना बहुत अच्छा जाता है, मुझे ऐसा लगता है वो लोग जन्मों जन्मों तक रिश्तेदार रहे होंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर जाता है। तो कस्तूरी मेथी डाल दिया है मैंने, इसको मिक्स कर दिया है, और बस हमारा जो मटर पनीर है वो भी बन के रेडी हो गया है। अब बारी आती है आलू और कच्चे केले का जो तवा फ्राई है ना वो बनाने की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है बेसन, और साथ में मैं डालूँगी स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा गरम मसाला। ये सब डाल के इसको मिक्स करके मैं साइड में रख दूँगी 5-6 मिनट के लिए, तब तक जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और ध्यान रखना, आपको ऐसे स्टार्टिंग में लगेगा कि ये मिक्स नहीं हो रहा है, बट आपको बिल्कुल पानी नहीं डालना है, आपको अच्छे से इसको बस मिक्स करते जाना है। दाल को यहाँ पे तड़का लगा लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा ना उसमें डालेंगे हम राई और जीरा, और राई और जीरा को अच्छे से तड़तड़ाने देंगे। अगर राई आपका ना तड़तड़ाता नहीं है ना, मतलब चटकता नहीं है ना, तो फिर वो पॉपअप नहीं होगा, तो फिर वो कड़वाहट देता है आपकी जो भी दाल सब्जी में। तो इसलिए उसको अच्छे से ना तड़तड़ाने और चटकने देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची लिया है, सूखी मिर्ची लिया है और कड़ी पत्ता लिया है, ये सबको डाल दिया है। साथ ही में मैंने एक बड़ा सा टमाटर ले लिया है, उसको भी मैंने डाल दिया है। और अभी आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नमक डाल के इसको बहुत अच्छे से कुक करना है। और थोड़ा सा मैंने हींग भी ले लिया है यहाँ पे, बस इसको अच्छे से कुक कर लेना है जब तक कि टमाटर जो वो मैश ना हो जाए, एकदम मशी सा ना हो जाए, तब तक आपको कुक कर लेना है। और तब तक हम जो है दाल को चेक कर लेते हैं, वो अच्छे से पक के गला है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी आपको एकदम खड़ी खड़ी दिख रही है, बट ये बिल्कुल खड़ी खड़ी नहीं रहेगी। जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे ना तो ये अच्छे से घुल जाएगी, एकदम जो है मिक्स हो गई है दाल। तो बस ये जो तड़का हमारा बन के रेडी हो गया था, इसको दाल में पोर कर दिया, और बस इसको फिर से हम रख देंगे फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा उबलने के लिए, बाकी सारी चीज़ें डालने के लिए। तो इसमें हम क्या डालेंगे ना, हल्की सी पानी, जो पैन को धो के जो है वो पानी हमने डाल दिया है, क्योंकि हमने पहले ही ज़्यादा पानी डाल दिया था, तो हमें और पानी की ज़रूरत नहीं है। साथ में हम यहाँ डालेंगे डालमा मसाला, जो हम हर ओडिया के घर पे बन के रहता है। बेसिकली ये ज़ीरा और सूखी हुई लाल मिर्ची का जो ना उनको भून के उसका पाउडर बनाया जाता है, वो हमने डाल दिया है। और ढेर सारा धनिया का पत्ता मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा मसाला मुझे कम लग रहा था फ्लेवर, तो थोड़ा सा और डाल दिया है। ये सब डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और बस इसको हमें और 5 मिनट तक उबाल लेना है। यहाँ पे हम तवा फ्राई बना लेंगे, तो तवा फ्राई के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक पैन ले लेनी है, पैन में आपको ऑयल डालना है, और बस जो आलू और कच्चा केला है ना वो आपने रखा हुआ है ना, उसको एक 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 करके लाइन करके उसको अलट पलट करके आपको सेक लेनी है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे वीडियो पे दिखा रही हूँ उसी तरीके से आपको यहाँ पे सेक लेनी है। और इस तरीके का ग्रिल पैन आप यूज़ करते हैं ना तो अच्छा सा लाइन लाइन मार्क आ जाता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है दिखने में भी, और मतलब खाने में तो मज़ा लगता ही है, कुरकुरा सा बनता है। तो आलू का एक बैच हो गया है, तो अब बस बारी है केले का। तो केले को भी मैं इसी तरीके से लाइन अप कर दूँगी और अलट पलट के फ्राई कर लूँगी। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, मेरे जो पति देव है ना उनको बहुत पसंद है इस तरीके की आलूआँ। तो बस ये देखिए कितनी अच्छी से ये सीख गए हैं। और इस तरीके का ना, जैसे मैंने बोला मेरे पतिदेव को तो पसंद है ही, बच्चों को बस आलू पसंद है, पर पतिदेव को केला भी बहुत पसंद आता है इस तरीके का। वो कच्चा केला कभी नहीं खाते, किसी भी सब्जी में यूज़ कर लो आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, बट इस तरीके से उनको फ्राई करके दोगे ना वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। बस अब बारी थी रोटियां बनाने की, तो मैं यहाँ पे घी वाली रोटियां बना रही हूँ। फटाफट से घी वाली रोटियां बना दूँगी, तो हमारी जो थाली की सारी चीज़ें होती है ना
वो बन के एकदम तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे रोटी बन गई और रोटी अब जिस इस तरीके से जब फूलती है ना तो देखने में बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से फूली फूली हुई रोटी देखना। तो यहाँ पे रोटियाँ बन गई है, उसमें मैंने घी लगा दिया है अच्छे से, तो घी वाली रोटी बन गई है। और बस अब हम लगा लेते हैं थाली। और जैसे मैं आपको बता रही थी ना, ये फालूदा रहते रहते एकदम गाढ़ी हो जाती है, तो ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। तो ये देखिए मैं अभी थाली लगाने के लिए सारी चीज़ें रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे है सबसे पहले जो हमारी फालूदा या फिर आप बोल सकते हैं सेवई की खीर। उसके बाद हम परोसेंगे यहाँ पे मटर पनीर। कितनी अच्छी बनी है, देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल पतली नहीं है, एकदम लटपटी सी मटर पनीर बनी है। और कलर देखिए कितना प्यारा आया है। हमने कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर का यूज़ किया ना, उसकी वजह से इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो मटर पनीर हो गया। और डालमा, ये तो फेवरेट है ही। डालमा ओडिया लोगों का ही फेवरेट नहीं है, अभी तो पूरे दुनिया में फेमस है उड़ीसा का डालमा और पखाड़ा। तो बस डालमा को भी यहाँ पे परोस लिया है, थाली की सारी चीज़ें रेडी है। तो फटाफट जो है हम प्लेटिंग कर लेते हैं। और प्लेटिंग करने वक्त ना ये मेरी जो एडजस्टमेंट है ना, ये कभी नहीं बंद होगी। मैं हमेशा कुछ ना कुछ एडजस्ट करती ही रहती हूँ। और थाली बन रही है तो कुछ ना कुछ तो ग्रीन एलिमेंट चाहिए। तो मैंने हरी मिर्ची रखी है सैलेड के तौर पर, मैंने गाजर रखे हैं और साथ में हमारी ये रोटियाँ। और ये हमारी थाली बनके एकदम रेडी है। नो ऑनियन गार्लिक थाली है। आप किसी भी व्रत त्यौहार में ना ये थाली बना के खा सकते हैं, बहुत यम लगता है। थाली में सारी चीज़ें हैं, स्वीट भी है, ग्रेवी भी है, सूखी वाली सब्जी भी है, दाल है, चावल है, रोटी है, सैलेड है। तो आप बिल्कुल ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। और आप लोगों ने किस तरीके से पौना संक्रांति सेलिब्रेट किया, ओडिया न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पौना संक्रांति स्पेशल नो अनियन गार्लिक थाली रेडी है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। देखिए बहुत अच्छा सुंदर से थाली बनाया है मैंने। चलिए पतिदेव को बुलाते हैं और फिर बिठाते हैं। और ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं। और इतना सारा खाना बनाने के बाद किचन की हालत कुछ ऐसी है। वहाँ पे रोटी बनाया था, वो गर्म है इसलिए वो रखा हुआ है, अभी वो निकालेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगी वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बाय बाय।